शरीफ का रजील। रजील लिख दे। शरीफ। रजील। ओ। अमानत। खयानत कॉमन वर्ड अच्छा है। विशाल। विशाल वफात। विशाल खयानत। विशाल वेरी गुड आएगा वो। किसका? तो इसका मतलब समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले दोनों साथ वर्ड लिख लो। फिराक। फिराक वेरी गुड। विशाल का फिराक। फिराक का मतलब जुदाई। फिराक का मतलब जुदाई। तो फिर विशाल का उसी से निकाल लो। विशाल का उसी से निकाल लो। फिराक मतलब जुदाई, विशाल मतलब मिलन। इंसानियत वेरी गुड। आपके अंदर इंसानियत नाम का चीज नहीं है। हैवानियत वेरी गुड। इंसानियत हैवानियत जो पक्ष में आ जा रहा ना, उसमें तो अपना पॉइंट बना बढ़ाना है ना। हैवानियत। देखो लिखा हुआ है खैर। खैर उच्चारण करोगे, तलफुज करोगे खैर। खैर नोट खैर खैर कुछ नहीं। खैर। खैर का मतलब वेरी गुड अच्छाई। वेरी गुड अच्छाई। बोलते हैं ना ये खैर का काम है, ये अच्छाई का काम है। वेरी गुड। तो अच्छाई के अकॉर्डिंग बुराई मत ले लीजिएगा। खैर जब बोलेंगे तो याद रखिएगा खैर का क्या होगा? शर। शर वेरी गुड। खैर का शर। शर का चीज। खैर का अच्छाई का काम, तो शर का बुराई वाला काम। अच्छा एक वर्ड बताना तुम ही लोग, हम लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड इस्तराब। इस्तराब। इस्तराब का मतलब, इस्तराब का मतलब वो बहुत इस्तराब में रहती है, बहुत परेशान रहती है। इस्तराब परेशान। हाँ मुश्किल परिस्थिति इस्तराब। तो इस्तराब का क्या हो जाएगा? इस्तराब जाद ना, जाद के साथ। हाँ जी इस्तराब। अच्छा उच्चारण मेरा साद हो रहा क्या? मैंने जाद से इस्तराब। इस्तराब का सुकून। सुकून। चैन कुछ भी मिल जाए ना लिख देना है। ये वर्ड अगर नहीं रहे
और ये वर्ड मिल जाए अगर, तो इनको भी देख लेना है। कोई भी रहे, सुकून, चैन, इस्तराब का अगर प्रॉपर अगर मीनिंग ढूंढोगे कि इस्तराब का क्या होगा, तो याद रखिएगा असली ये वर्ड होगा, असली ये वर्ड होगा अमन, अमन, तमन, अमन। अब ये तीनों के तीनों एक वर्ड है, अमन, सुकून, चैन। कोई भी मिलेगा लगा करके आना है। इस्तराब का जो अरबी का वर्ड है ना, उसमें थोड़ा सा तुम लोगों को परेशानी हो रही है, और उर्दू वाला में तो माशाल्लाह हम पहले ही बोले से बोल ले रही है। चलो बताओ, लैल, लैल का बताओ तो। लैल मतलब रात। वेरी गुड। तो लैल, लैल का बताओ। लैल का यौम बोलोगे तो फिर यौम मतलब हो गया दिन, यौम मतलब दिन। लैल, लैल का बताओ अपोजिट। ओ, फजर। लैल का नहार। अच्छा, आप लोग बोलते नहीं हो निहार मुंह, हम लोगों ने निहार मुंह, आपको दवा खाना है, निहार, निहार मुंह। अरे यार नहीं बोलते हैं? अरे डॉक्टर के पास ना गई होगा भाई, डॉक्टर बोलता है कि नहीं बोलता, नहीं बोलता है। अच्छा, खाली पेट खाना है। निहार मुंह खाना है, यहाँ से याद रख सकती हो, निहार मुंह, बासी मुंह जिसको बोल दो आप लोग। किसका? हाँ, बुलंद। बुलंद का मतलब, वेरी गुड, बुलंद का पस्त। बुलंद का पस्त। बुलंद मतलब, अच्छा, वो हौसला होता तो यहाँ पस्त लिखते। वेरी गुड, ऊंचाई, ऊंचाई। पस्त का हो जाएगा फिर वही। हाँ, वेरी गुड। मेरा कौम पस्ती में चला गया, गड्ढा में चला गया, हाँ। निचाई, पस्त, चुस्त, चुस्त, चुस्त बोलते हैं ना, चुस्त चालाक है वो, बहुत चुस्त चालाक है वो। तो चुस्त का मतलब होशियार भी कह सकते हो, अक्लमंद भी कह सकते हो, बहुत सारा मीनिंग ले सकते हो, चुस्त चालाक ये बोलते हैं। तो चुस्त का ये बता दो। हाँ, अब उसी का अपोजिट, लागर, कमजोर, चुस्त, लागर। लाम अलिफ जबर ला, गैन रा, लागर। वेरी गुड, मेरे लिखने से पहले भी आप लोग पढ़ ले रहे हैं माशाल्लाह। शिकस्त, 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 शिकस्त मतलब हार, वेरी गुड। फतह, वेरी गुड, फतह कामयाबी। शिकस्त, फतह, वेरी गुड। शिकस्त मतलब नाकामी, हार, और फतह मतलब कामयाबी। इत्तेफाक,
इत्तेफाक मतलब अचानक। हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं। हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं। तालमेल, वेरी गुड, तालमेल, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, इत्तेफाक। हाँ, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। अच्छा, हाँ वो भी है। तो इत्तेफाक मतलब किसी चीज का तालमेल होना, आपसी मेल मिलाप ठीक ठाक होना, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना। जैसे कल के क्लास में हम लोगों का मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया कुछ बातों को लेकर के, इत्तेफाक नहीं था। तो क्या था हमारा, कल के क्लास के बाद हम लोग थोड़ा सा सर से इख्तलाफ होकर के चले गए थे। इख्तलाफ, वेरी गुड। इत्तेफाक, इख्तलाफ। तरक्की, एक वर्ड लिखिए, तरक्की। तरक्की, तरक्की, तरक्की। अब इसका बताइए जल्दी से। मुरीदी। हाँ, हाँ, कामयाबी, वेरी गुड। कामयाबी, तना कामयाबी। हाँ, कहा हो जाएगा। तरक शायद नहीं मिल पाएगा, आप लोगों को लिख लीजिए, तनजुली। तनजुली, ता नून जा लामिया, तनजुली। करीब, बईद, वेरी गुड, बईद। बईद कैसे लिखोगे? बईद, वेरी गुड, बईद। करीब, बईद। करीब, बईद। मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने में को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चलो, अच्छा है, आप लोगों ने लिख लिया। कुछ वर्क दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव अस सम वर्क, जिसको आप लोग को कल एनी हाउ करके लेकर के आना है। वर्क क्या है आप लोगों को याद रखिएगा। वर्क जो है आपको कुछ वर्ड लिखवा दे रहे हैं आपको, जिसको कल जुमला में ये इंडिकेट करते हुए लाना है कि ये वर्ड मेरा तज़कीर है कि तानीस है, मुदक्कर है कि मुअन्नस है। कैसे पहचानोगे? मैंने आपसे बोला कोई वर्ड दे दिया आपको लिखा हुआ, जैसे मान के चलो फॉरवर्ड, मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे मैंने बोला इनकलाब, एक वर्ड मैंने लिखवा दिया आपको इनकलाब। तो इनकलाब को सेंटेंस के अंदर यूज करना है आपको। सेंटेंस के अंदर कैसे यूज कीजिएगा? जैसे किसी कोई भी ऐसा घटना को आप ले लो, जैसे आप बोलोगे सन 1947 की आज़ादी में मुसलमानों के लोगों ने इनकलाब बर्पा कर दिया। तो इनकलाब बर्पा कर दिया या इनकलाब बर्पा कर दी गई। तो अब इसको फाइंड आउट करना है, कल आपको लिख करके लाना है, 10-15 हम वर्ड दे दे रहे हैं आपको, कल इसको सेंटेंस में यूज करना है आपको, ठीक है? वो तो हम पकड़ ही लेंगे, जब सेंटेंस लिखेगा तो हम पकड़ ही लेंगे। हाँ, तो उसमें हम उसमें इंडिकेट ये कर देंगे ना, जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लिए तुम लेकर के आ रहे हो, और रहा है, रही है, मैं भी हो सकता है उसके लिए नहीं आता, तो वहाँ पे इंडिकेट कर दें कि देखो बेटा इसके लिए यहाँ पे मुदक्कर और मुअन्नस वर्ड नहीं है। वो हम कल के क्लास में बताएंगे, फिर चेक करेंगे। तो चलिए जल्दी से ये वाला 15-20 वर्ड लिखिए आप लोग जल्दी से। हाँ, अरे वाह, शुक्रिया, वेरी गुड, शुक्रिया याद कराने का, वेरी गुड। एक्चुअली कुड यू, वेरी गुड, हाँ सही बात है, कुड यू